8वीं अनुसूची में अब तक भोजपुरी भाषा शामिल नहीं हो पाई। देखिए, यहाँ आम आदमी समझ रहा है कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। इस मुद्दे में राजनीतिक, सामाजिक दोनों मुद्दे शामिल हैं। साथ ही पूरी भोजपुरांचल की जनता के जो नुमाइंदे जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे ज्यादा वो दोषी है, क्योंकि जो समुचित मंचों पर वो अपनी आवाज नहीं उठाते। विजय जी, कमी कहाँ रह गई, राजनीतिक या सामाजिक तौर पर कमी है? देखिए, दोनों स्तरों पर कमी है। राजनीतिक स्तर पर भी कमी है और सामाजिक स्तर पर भी कमी है। राजनीतिक स्तर पर आप देख लीजिए, प्रतिनिधि यहीं पर आकर भोजपुर की धरती पर ये कहते हैं कि हमको वोट दीजिए और हम इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे। वोट भी मिला, जीते भी, क्या हुआ ये सब समझते हैं। अब जनता को सामाजिक स्तर पर पूछा जाना चाहिए, जनता के माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों से, आपने तो बड़े बड़े वादे किए और कहाँ आपके वादे हैं? भारत में लगातार दूसरी या तीसरी ये भाषा है भोजपुरी, जो सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन फिर भी अभी तक ये पिछड़ी क्यों है? आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें अगर भाषागत बात करें तो कोई दूसरा परिणाम निकलता है, लेकिन अगर इसको सामाजिक स्तर पर लेके देखें तो सीधी सी बात है कि मान्यताएं की जो चीज है कि लोग मानते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, ये है, वो है, और अदर भाषा के तुलना में इसको नीचे खड़ा किया जाता है। ये सरासर अन्याय है। और जितनी एकेडमिक जो भाषाई एकेडमी है, उनके माध्यम से भी दोहरी मानसिकता के द्वारा काम किया गया है, उनके द्वारा भी भोजपुरी भाषा के साथ छल किया जा रहा है। भोजपुरी को लेकर लगातार आंदोलन किए गए, लेकिन इसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, बल्कि और ये गर्त में जा रहा है। देखिए, आंदोलनें चलती रहती है। कोई भी आंदोलन जो होता है वो एक दिन के लिए नहीं होता है, उसका परिणाम भी मिलता है। लेकिन इतना कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव रहा है। अगर सारे लोग अगर तालमेल करके आंदोलन चलाते तो शायद परिणाम आज सुखद होता। और ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ सबके लिए कि कम से कम सारे लोग एक मंच पर आए, अपनी डफली, अपनी राग अलापना छोड़कर सिर्फ भोजपुरी के लिए काम करें तो परिणाम बेहतर हो। सवाल मेरा ये है कि कई भोजपुरी कलाकार जो हैं, भोजपुरी कलाकार बने, भोजपुरी इंडस्ट्री से उन्होंने नाम कमाया, आज यहाँ देश में वो सांसद बने बैठे हुए हैं, उच्च पद पर आसीन है, लेकिन आज तक कभी भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात वो खुले मन से कहते कभी नजर नहीं आते हैं। कई बड़े बड़े कलाकार जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं, इसी भोजपुरी की भाषा से वो उन्होंने अपना पहचान बनाया, जान पहचान बनाया, सब कुछ कमाया, लेकिन भोजपुरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे बात साफ होता है कि उनको भोजपुरी से लगाव नहीं था, शुरू से भी और आज भी। जब मैंने तो इशारा किया है शुरू में, आपके प्रश्नों का जवाब देते मैंने कहा कि वो लोग भी दोषी हैं। अब जनता को समझ में आ जानी चाहिए कि हमें क्या करना है। अब हम एक सवाल रखते हैं कि आपने देखा होगा कि भोजपुरी भाषा एक बहुत ही मधुर भाषा है। भोजपुरी भाषा जो है हाशिए पर चलता जा रहा है। कुछ छुटबइये गायकों के चलते लोगों को लगता है कि भोजपुरी तो मतलब इसी तरीके का दोहती होता है, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्वेंट स्कूल की हम बात कर रहे हैं, वहां सीधे भोजपुरी मतलब कि जस्ट लाइक अपराध, आपने वहां अपराध कर दिया बोलकर, क्योंकि हर लोग अपने मातृभाषा में बोलते हैं, लेकिन भोजपुरी आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में बोलते हैं तो आप जैसे आप वहां के अपराधी हो गए, आप 2वीं दर्जे के छात्र हैं या कुछ भी। देखिए, अगर यहाँ पर मानसिकता थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी सबको। ऐसा नहीं है कि कुछ एक लोगों के अश्लील गा देने से भोजपुरी भाषा ही अश्लील हो गई। तो जितने लोगों ने भोजपुरी पर काफी बढ़िया काम किए हैं, क्या उन लोग को उनका नाम नहीं लेना चाहिए? जो लोग अश्लीलता की बात तो करते हैं तो क्यों उनकी भी तो नाम लेनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं जो अपने तथाकथित सभ्य बनने के चक्कर में उनको लगता है कि भोजपुरी भाषा सभ्य बनने के लिए नाकाफी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर 2-4 लोग अगर गा रहे हैं, अश्लील गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उनका बहिष्कार होना चाहिए, व्यक्ति के स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए। अश्लीलता की बात हो रही है, अश्लीलता का आखिर जिम्मेदार कौन है? गायक है, सरकार है या आम जनता है? देखिए, इसमें अगर प्राथमिक स्तर पर जिम्मेवारी लेने की बात कहिए तो हम और आप हैं। इसमें कोई कैसे आप इसे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई गा रहा है, जो भी चीजें अगर समाज में स्थापित होती है तो कहीं ना कहीं लोग स्थापित करते हैं, धीरे धीरे मान्यता मिलती है, वो स्थापित हो जाता है। अश्लीलता स्थापित क्यों हो रही है? कौन लोग सुन रहे हैं उसे? अगर उनको ये मंच ना मिले, उनको कौन लोग मंच प्रदान करते हैं, कौन लोग गवा रहे हैं? तो ये तो है, उन्होंने ठीक है जो करी सो करी,
अगर कोई चोरी करता है तो कहिए कि चोरी स्थापित हो जाए, ऐसा कुछ चीज नहीं होता है। आपको खंडन करना होगा कि ये गलत है, एक सुर में खंडन करना होगा तमाम लोगों को, एक तरफ तो हो जाता है। सरकारों को तो पहल करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा हुआ कुछ सालों से कि कभी भी कोई बड़ा त्योहार होता है तो जातिगत गाना बजा दीजिए, फिर काम हो गया, लड़ाई हो गया, तो पक्षों में मारपीट हो जाती है। भैया सरकार की क्या बात करेंगे, आप देख लीजिए कि 1000 पर पुलिस कितनी है, क्या लेकिन मोरल पुलिसिंग नहीं है? प्रशासन ने सख्ती बरता तो कई छुटभैया गायक जो थे, जो जातिवाद गाना गाए थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई तो कुछ कम हुआ। यदि प्रशासन चाहे तो सख्ती करे तो शायद हो सकता है कि ये मैं बताऊं, आईपीसी में ऐसा कुछ भाषा को लेकर है, लेकिन उतनी वो चीजें नहीं है। वो जिस तरह से द्व्यर्थी चीजों को बता के निकल जाते हैं, अगर वहां पर वो साबित होता है तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। और हम सब की जिम्मेदारी, एक तो प्रशासन की बात तो समझ लीजिए कि हम, मेरा एक सवाल है कि अब तो किसी को डायरेक्ट गाली नहीं देना है, किसी के व्यक्ति विशेष समाज वर्ग का गाना बजा दीजिए और आप चुपचाप तमाशा देखते रहिए, लड़ाई खुद हो जाएगा। बिल्कुल वही रहा, निश्चित रूप से हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात है, जैसे आप लोगों ने प्रश्न उठाया, उसका ये भी बात है कि भाई मान ली कि गालियां जो दी जा रही है, एक दूसरे को गाली दी जा रही है, उसको गाली दी जा रही है, हम कहाँ खड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर? व्यक्ति का सफल बदलाव बहुत जरूरी है। उससे भी बड़ी सवाल, कई लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुवादी बात करते हैं, और देवी देवताओं के गाना में भौजी, जीजा, साली, फलनवा, ढमकवा, इसको किस तरीके से देखते हैं? वो कहाँ रह जाते हैं वो हिंदुत्व की बात करना? देखिए, हिंदुत्व की बात करना और उसको बड़े प्लेटफॉर्म पर परोसना, ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ठीक कहा कि मान लीजिए कि इस तरह से गाने में उनको ऐसे परोसा जाता है कि सेक्स की चाशनी में लपेटकर हमारे देवी देवताओं के प्रति गाने जो लिखे जा रहे हैं, क्या लोगों को नहीं समझ में आता है? उस समय आपकी हिंदुइज्म कहाँ चली जाती है? वहां तो आपको हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ता, बाकी जगहों पर खतरे में पड़ता है। तो ये हमने इसलिए बार बार कहा कि व्यक्ति के स्तर पर परिवर्तन बहुत जरूरी है, संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। समाज में संवेदनशीलता आएगी और बदलेगा, नहीं तो चलता रहेगा। कई लोग हैं जो मंच और समाज पर भोजपुरी भाषा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब उनके यहाँ कार्यक्रम हो या उनके घर के, आप देख सकते हैं कि तमाम भोजपुरी की जो अश्लील गीत है उन पर थिरकते हुए या उसे गाते हुए नजर आते हैं। इस समाज की दोहरी मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो बात हो रही है, कई बार बात आया कि ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है समाज के लिए, यानी कि दोहरी मानसिकता का लोग सबसे ज्यादा खतरनाक है। निश्चित रूप से अगर वो संवेदनशील रहते तो इस तरह की काम नहीं करते। हमने तो कहा कि जिम्मेवार हम सब है। वो एक क्या होता है कि खुद को आगे करने के लिए ठीक है, हमने एक मंच बना लिया, वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक आवरण ओढ़े जो रहते हैं, उस आवरण से उनको बाहर निकलना होगा, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो लोग समझ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। एक सवाल और है, जिस तरीके से हमने देखा होगा कि दूसरे राज्य के जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसे बोलने में वहाँ के कलाकार हों, यहाँ के लोग हों, बड़ा गर्व करते हैं। आप दक्षिण भारत के जो भी देखेंगे, भाषा जो बोलते हैं, अपनी फिल्में बनाते हैं, वहीं हमारे यहाँ की जो फिल्में बनती है उसे तथाकथित चंद लोग देखते हैं और उसी पर एक अपनी धारणा बना लेते हैं कि सच में बिहार और भोजपुरी इसी तरीके का है। देखिए रौरा जब प्रश्न कहनी है, ऐसा बात नहीं है कि भोजपुरी एजा के लोग ना बोल पावेला, बोलेला, लेकिन अगर एकरा में रौरो लोग के भूमिका बा, समाज के जितना लोग आगे चलता है उनको भूमिका बा, ताकि भोजपुरी भाषा के हर पलटल पर रखल जाए। लेकिन उस संकुचित मानसिकता के साथ आगे आवता है, जैसे रौरा बतैनिया की एकेडमिक में मंच पर ये वगैरह, तो एजा ये सोचे के पड़ी कि भोजपुरी भाषा हमने कोनो खराब नहीं खे, अब बड़े से पटल पर जाके एकरा के बोलल जा सकेला, इतना मिठास बा एकरा में कि कोई सुने के तैयार हो जब रौरा वीडियो पर शब्द होके। जबकि मॉरिशस के तो वजह के राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी, हमने भोजपुरी में बात कही जाए, बिल्कुल ऐसे हमने खुद भोजपुर के बानी जा तो, लेकिन सबसे बड़ा बात बाकी जहाँ इतना अच्छा भाषा बा, पहले के जो गाना रहे, गीत रहे, वो गीत उस दौर में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ना रहे, जो के चलते वो पहचान ना मिल पाई। लेकिन आज के समय में चंगू मंगू छोट भैया कुछ बाड़न सन सब पूरा नाच दिले बना सन, ओकर पर का कहूं जी, ये लोग के सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी बा। और ये बहिष्कार तब हुई कि जब हम व्यक्ति के स्तर पर हमने का स्वच्छ होखम जा, हम खुद ना स्वच्छ होखम तो दूसरा के पर हम उंगली नहीं के उठा सकल। ऐसे जरूरी बा कि अपना व्यक्ति के स्तर पर सुधार करी और फिर ओकरा पर उंगली उठाई। विजय जी, एक सवाल और बा कि भोजपुरी के स्वर्ण समय कब रहे और कब से एकर धरासी लगातार? भोजपुरी भाषा के उद्भव से लेके बहुत बाद तक एकरा में कहीं कुछ ना रहे।
लेकिन निश्चित ही जो ई लोग आयल बा खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म कैला के बाद भोजपुरी भाषा में ज्यादा हरास बा एकरा में कोनो